नमस्कार भाई, नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलो, ओड वन आउट में फिगर वाला टॉपिक नहीं कराया भाई। फिगर वाला ओड वन आउट ना अलग चलता है। जैसे फिगर एनालॉजी अलग चलती है ना, तो ऐसे फिगर वाला ओड वन आउट अलग चलता है। वो नॉन वर्बल के पार्ट में आता है। तो ऐसे ही फिगर क्लासिफिकेशन मतलब फिगर वाला ओड वन आउट, ऐसे फिगर एनालॉजी मतलब नंबर वाली एनालॉजी होती है, अल्फ़ाबेट वाली एनालॉजी होती है, ऐसे ही फिगर वाली एनालॉजी भी अलग चलेगी। वो मैं अलग टॉपिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है, कराऊंगा। चलो भाई, आज ख़त्म हो जाएगा ब्लड लेसन। अल्टीमेटली ख़त्म ही हो चुका वैसे तो, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका, बट ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े और करा देता हूँ, ठीक है। कम हुए हैं इस टाइप के, थोड़े और करा देता हूँ, ठीक है। तो आज ख़त्म हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, यहाँ देखो। उसने क्या पूछा है, वी और एच किस प्रकार संबंधित हैं। किसके बारे में? वी और एच के बारे में। वी एच से किस प्रकार संबंधित है? कौन? वी किससे? एच से। तो डी और एन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है भाई। डी और एन फालतू में टाइम वेस्ट करेगा, टाइम बचाना। और ये एग्जामिनर खेल खेल रहा है जानबूझ के टाइम कम करने के लिए, ठीक है। क्या हो गया? डबल साउंड? क्या रिवर्स साउंड? कैसे? हेलो, देखना एक बार, चेक करना। सर आरजी में एडमिशन हो रहा है क्या अभी? हाँ, रैंक स्कूल कैंपस में एडमिशन हो रहा है भाई। डबल साउंड कैसे? डबल वॉइस आ रही है क्या भाई? डबल साउंड आ रहा है? आ रहा है क्या? नहीं, हम चेक करें, हमें तो नहीं आ रहा यार। हेलो, नहीं सर, नहीं आ रहा। आ रहा है क्या अंकित? विवेक बताओ क्या पूछना चाह रहे हो? ऑल ओके, ऑल ओके। नहीं भाई, जिसका डबल साउंड आ रहा है वो रिफ्रेश कर ले एक बार उसके मोबाइल में ही। इधर भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। नो सर, ऑल ओके, ऑल ओके। एक बार बैक करके वापस क्लिक कर लो एक बार, आ जाओ। हाँ, तो एच और वी को चेक करना है। एंड, एंड का मतलब क्या है बच्चे? एंड का मतलब है हस्बैंड। एंड का मतलब है पति, ठीक है। यानी कि एच वाई का पति है, तो एच पति बना दो। किसका? वाई का। उसके बाद एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या बच्चे? पुत्री, बेटी। यानी कि वाई एफ की बेटी है। वाई बेटी है, पुत्री है, डॉटर है किसकी? एफ की। उसके बाद परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या बच्चे? वाइफ, पत्नी। मतलब एफ पत्नी है बच्चे किसकी? वी की। तो वी पति है। तो क्या पूछा है? वी एच से किस प्रकार संबंधित है? देखो, वी वाई का तो पिता है, फादर है। वी वाई का तो फादर है, वाई का फादर है। लेकिन एच तो वाई का हस्बैंड है, वाई का फादर है वी, तो एच का तो फादर इन लॉ लगा। भाई ये दामाद हुआ। बेटी हुई वाई, वाई बेटी का हस्बैंड, दामाद हुआ एच। लेकिन एच दामाद हुआ ना बच्चे। पूछा तो वी का है, वी का है ना। तो वी एच से किस प्रकार संबंधित है? फादर इन लॉ, ससुर, फादर इन लॉ, वाइफ्स फादर। तो डी आंसर सही है, वाइफ्स फादर, ससुर। क्लियर है भाई? डन है?
चलो, और नो आउट की पीडीएफ क्या सही नहीं है भाई विवेक, अंकित, विवेक कह रहा हूँ। चलो, y का d से, अब किसका y d से किस प्रकार संबंधित है, हमें y और d में सोल्व करना है। एट द रेट एफ और v से कोई मतलब नहीं है, y का d से, ठीक है, यानी कि 2-2 3 फालतू में एक्स्ट्रा दिए होते हैं, ठीक है। चलो सोल्व करो, जल्दी सोल्व करो भाई। सही क्या करवाना है, आ जाओ। मैं 4-5 दिन से भाई वैष्णो देवी गया हुआ था, है ना, आप सब लोगों के लिए दुआ मांगने के लिए कि माता रानी आप सब लोगों के पर कृपा रखे, माता रानी आप सब लोगों को कामयाबी दे, उन्नति दे, प्रगति दे और स्वास्थ्य दे, आपके परिवार को खुशहाल रखे, है ना। तो इसलिए माता रानी वैष्णो देवी से यही दुआ मांग के आया हूँ। तो एक बार जय माता दी बोल दो सारे बच्चे। चलो यहाँ देखो भाई, उसने क्या बोला, तो इसलिए मैं 4-5 दिन वहाँ गया हुआ था। y रिलेटेड टू d, तो d एट द रेट का मतलब क्या बच्चे, पुत्री, एट द रेट का मतलब डॉटर, तो यानी कि d n की बेटी है, d बेटी है किसकी, n की। फिर एट द रेट, फिर से बेटी, n बेटी है h की। फिर एंड का मतलब पति, h पति है किसका, y का। रिश्ता किसका बताना है, y का, किससे, d से। तो y का रिश्ता बताना है d से, यानी कि d की माँ है, d की माँ n की माँ y, मदर्स मदर यानी कि नानी सही जवाब है, नानी सही जवाब है, मदर्स मदर, नानी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आगे चलो, अगला देखो भाई जल्दी से। एफ का जे से, देखो 2 फालतू में दिए हैं, हर एक क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे 2 फालतू में दिए हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन विक्रमजीत सर से पढ़ा और कौन नहीं पढ़ा, ठीक है। जो नहीं पढ़ा वो इनको भी सोल्व करेगा, जो पढ़ेगा वो इनको सोल्व नहीं करेगा। कई बार मुझे कई क्वेश्चन में लगता है कि वो रीजनिंग नहीं पूछ रहा, वो बस यही जानना चाह रहा है कि आप विक्रमजीत सर से पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े तो आउट भाई आउट, ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है। चलो करो जल्दी करो। हम्म हम्म हम्म। आ जाओ भाई, आ जाओ। आशीर्वाद बच्चे, आशीर्वाद, विवेक जरूर सपना पूरा होगा। एट द रेट का मतलब पुत्री, एट द रेट का मतलब डॉटर, यानी कि एफ जी की बेटी है, एफ बेटी है किसकी, जी की, ठीक है। उसके बाद एंड का मतलब हस्बैंड, पति, यानी कि जी हस्बैंड है एच का, जी पति है एच का,
ठीक है। उसके बाद एट द रेट, एट द रेट का मतलब फिर से बेटी, यानी कि एच फिर बेटी है जे की, तो किसका रिश्ता बताना है, एफ जे से, एफ जे से, जे की बेटी है, जे की बेटी एच की बेटी एफ, बेटी की बेटी यानी कि डॉटर्स डॉटर, पुत्री की पुत्री, यानी कि बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। कर लोगे मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, फिर भी और कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी टाइप के पहले सारे कराएंगे फिर आगे देखेंगे। ठीक है भाई, हो जाएंगे इस टाइप के। अगला करो, y का d से, अब फिर एक्स्ट्रा दिया है, ये दोनों एक्स्ट्रा दिए हैं फालतू में, करो। ठीक है सत्यम, मैं चेक करता हूँ एक बार कैलेंडर और अल्फ़ाबेट टेस्ट की शीट, कहीं कोई अननेसेसरी चीज़ें तो अपलोड नहीं होगी। जल्दी करो भाई। करो भाई। देखो, एट द रेट का मतलब पुत्री, एट द रेट मतलब डॉटर, यानी कि डी एन की बेटी है और एन एच की बेटी है, डी एन की बेटी है, एन एच की बेटी है। एंड, एंड का मतलब हस्बैंड, एच पति है वाई का, एच पति है वाई का। अब रिश्ता क्या पूछा है, वाई डी से किस प्रकार संबंधित है, वाई 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 डी से, ठीक है, डी से, तो डी की मां एन की मां वाई, डी की मां एन की मां वाई, डी इज मदर, एन मदर वाई, यानी कि मदर्स मदर नानी, मदर्स मदर नानी, ए इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन करो जल्दी से, समझ में आ चुका होगा अब तो, ए टाइप है भाई। चलो नेक्स्ट करो, किसका, जेड का बी से, इसमें एक एक्स्ट्रा दिया फालतू का, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ भाई। आ जाओ, एड परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब वाइफ, ठीक है, परसेंटेज का मतलब वाइफ, जेड एक्स की पत्नी है, पत्नी है एक्स की। फिर उसके बाद हैस, हैस का मतलब ब्रदर भाई,
हैज का मतलब भाई, यानी कि एक्स भाई है सी का, एक्स ब्रदर है सी का। उसके बाद एट द रेट, एट द रेट का मतलब पुत्री, एट द रेट का मतलब पुत्री। सी बेटी है किसकी, वी की। उसके बाद एंड, एंड का मतलब हस्बैंड, वी पति है बी का, वी पति है किसका, बी का। रिश्ता किसका पूछा है, जेड बी से, जेड बी से। अब देखो बी का बेटा था एक्स, क्योंकि बी के ये दो बच्चे थे, बी के ये दो बच्चे थे, तो बी का बेटा था एक्स। जेड बी से किस प्रकार संबंधित है, जेड का रिश्ता बताना, जेड का। तो जेड जो है बी से, बी के बेटे की वाइफ है, बेटे की वाइफ है, यानी कि सन्स वाइफ है, मतलब पुत्र वधु है, मतलब बहू है, पुत्र वधु है मतलब बहू है। देखो बच्चे ये चैप्टर पिछली क्लास में खत्म हो गया था, मैं चाहता तो आज नया टॉपिक स्टार्ट कर सकता था कि भाई सारे टाइप हो चुके, सब कुछ हो चुका, इस टाइप का भी करवा चुका, दूसरी टाइप भी करवा चुका, कवर सारे हो गए, फिर भी मैंने आज क्यों क्लास लगाई। हमेशा मैं ये देखता हूँ कि चैप्टर खत्म होने के बाद, सारी टाइप कवर होने के बाद भी मैं एक एक्स्ट्रा क्लास दूँ, चाहे भले ही मेरा सिलेबस थोड़ा सा लेट जाए, भले ही 3 क्लास के बजाय 4 क्लास पढ़ाना पड़े, 5 की 6 पढ़ाना पड़े, ताकि आप, अगर मैं हमेशा दावा करता हूं कि आप अगर मेरा बैच बैच अटेंड कर लेते हो, सारी वीडियोज अगर आप देख लेते हो, सिर्फ बैच अटेंड कर लेते हो, मैं ये मानता हूं कि बाद में आप प्रैक्टिस करो ना करो, हो सकता है आप प्रैक्टिस ना करो, करोगे तो द बेस्ट, नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, तो भी सिर्फ आप मॉक टेस्ट लगाओगे, आपकी नैया पार हो जाएगी। मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखता हूं कि सिर्फ बैच बैच अटेंड कर ले तो भी उस बच्चे के पूरे नंबर आने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस भी मैं बैच में ही, अभी ये प्रैक्टिस ही तो चल रही है आप लोगों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैं बोल सकता हूं कि ये टाइप खत्म, लेकिन नहीं, प्रैक्टिस करानी है। इस टाइप के क्वेश्चन में रिश्ता पहले दिया है, ऑप्शन में चेक करना है। अब जब हम ऑप्शन चेक करेंगे तो बच्चे के डाउट बनेगा कि सर 4 ऑप्शन चेक करेंगे, हाँ बिल्कुल, लेकिन एक क्लू छुपा होता है, वो क्लू क्या छुपा होता है, उससे टाइम बचेगा, कैसे बताऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है, डन। अभी अभी एक बच्चे ने कहा पी सर ऑप्शन में P + Q -R दिया है, वो क्वेश्चन कराएं, और बच्चे की मुराद अभी पूरी हो गई। देखो ऑप्शन में दिए, ले भाई नितिन कुमार, आपके दिल में जो कुछ आता है वो मेरी पीपीटी में मिलता है, ठीक है, टेंशन ना लो, करो। हो गया, आ जाओ। अब देखो PR की बुआ या चाची बोला है, P इज पैटर्नल आंट ऑफ R। अब वो
क्लू क्या छुपा होता है भाई? पी आर की बुआ या चाची बोला है। अब पी आर की बुआ हो, चाची हो, मौसी हो, बहन हो, माँ हो, बेटी हो, पत्नी हो, दादी हो, कुछ भी हो, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि पी फीमेल है। पी आर की चाची है तो भी फीमेल है, पी आर की बुआ है तो भी फीमेल है, पी आर की माँ है तो भी फीमेल है, पी आर की बेटी है तो भी फीमेल है, पी आर की बहन है तो भी फीमेल है, मतलब पी फीमेल है। अब ये मेल फीमेल है। मान लो वो पूछता पी आर का चाचा है तो पी मेल आता, पी आर का पिता है तो पी मेल आता, पी आर का बेटा है तो पी मेल आता। लेकिन चाची, बुआ, मौसी, मम्मी, बहन, बेटी, पत्नी, ये कुछ भी बोला है, वाइफ, आंटी, सिस्टर, मदर, डॉटर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड डॉटर, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये कुछ भी बोला है, इसका मतलब पी फीमेल है। ठीक है, तो मेल फीमेल से आपके ऑप्शन कैंसल हो सकते हैं। हो सकता है कि सोल ही ना करना पड़े, जैसे पी माइनस क्यू। अभी माइनस का मतलब क्या है बच्चे? माइनस का मतलब है बहन, माइनस का मतलब बहन। ठीक है, तो इसको तो सोल्व करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं, जैसे मैं सी ऑप्शन को डिफाइन करूं, जो मैं बताना चाह रहा था। मान लो पहले ये ऑप्शन दिया होता, मान लो पहले ये ऑप्शन दिया होता और आप चेक करते कि भाई मल्टीप्लाई का मतलब तो भाई होता है, ब्रदर होता है, और मल्टीप्लाई का मतलब भाई होता है, ब्रदर होता है, तो पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, यानी कि पी मेल है। पी मेल है तो कुछ भी कितनी ही बड़ी इक्वेशन दे रखी हो, चाची नहीं कहला सकती, गलत। चाची नहीं कहला सकती, गलत। सेम मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि प्लस का मतलब पिता, पिता मतलब पी मेल है, पी मेल है तो चाची नहीं कहला सकती, गलत। इस तरीके से आपका टाइम बच जाएगा। सर आप जम्मू आए थे? हाँ बिल्कुल, वैष्णो देवी आया था भाई, मैं जम्मू आया था, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जम्मू के। आ जाओ भाई। अब देखो, माइनस का अर्थ है बहन। माइनस का अर्थ क्या है बच्चे? बहन, सिस्टर, यानी कि पी क्यू की सिस्टर है। ये फीमेल साबित हुई है, ये हो सकता है पी क्यू की सिस्टर है। मल्टीप्लाई का मतलब, मल्टीप्लाई का मतलब भाई, क्यू आर का भाई है, यानी कि क्यू आर का भाई है तो पी आर की बहन साबित हुई, ये भी गलत। अभी देखो, मैंने एक ही ऑप्शन चेक किया, दो तो मेल फीमेल से गलत हो गए। एक ही ऑप्शन चेक किया तो मैं अगले को चेक क्यों करूंगा? अगला तो सही होगा ही। फिर भी माइनस का मतलब बहन, पी आर की बहन है, नहीं सॉरी पी क्यू की बहन है। और प्लस का मतलब, प्लस का मतलब फादर, क्यू आर का फादर है, पिता है, तो पी आर की बुआ। हालांकि इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए सोल्व कर दिया। यानी कि आपको चारों ऑप्शन चेक नहीं करने, आपके दो ऑप्शन तो मेल फीमेल से गलत हो गए, बचे दो, दो में से एक ही तो चेक करेंगे। अगर ए सही साबित हो जाता तो बी क्यू चेक करते, और ए अगर गलत हो गया तब भी बी क्यू करेंगे। तीन ऑप्शन गलत हो चुके हैं। ठीक है, दुर्गेश रैंक स्कूल कैंपस वाले नंबर पे कॉल कर लेना, कैंपस में रहना है तो। चलो अगला चेक करते हैं। उसने पूछा कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा। क्या पूछा? नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट।
हो गया। अब आप कहोगे गुरुजी ऑप्शन तो आपने दिखाया ही नहीं। ठीक है, कोई नहीं, पहले सोल्व तो करो। ठीक है, यहां देखो। अब एक चीज और, इतनी बड़ी इक्वेशन सोल्व करने से पहले एग्जाम में एक बार ऑप्शन पे नजर मार लेना। एग्जाम में एक बार ऑप्शन पे नजर मार लेना, क्या पूरी इक्वेशन सोल्व करनी है कि नहीं करनी। इसलिए जैसे पहले में बोल रहा है आई इज फादर इन लॉ ऑफ यू, आई यू का ससुर है, तो पहले आप बस इतना ही सोल्व करो, जरूरत पड़ी तो बाद में सोल्व कर देंगे। क्या पता पहला ही ऑप्शन सही हो जाए, क्या पता पूरा सोल्व करना ना पड़े, क्या पता। तो पहले इतना ही सोल्व करो। तो ऑप्शन के साथ साथ चलेंगे हम। पहला ऑप्शन आई यू का ससुर है, ये अगर सही साबित हुआ मिला तो ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि सही नहीं है, ढूंढना है। आई यू चेक करते हैं, आई यू चेक करते हैं, देखो आ जाओ। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब फादर, पिता, आई आर का पिता है, आई आर का पिता है। उसके बाद एट द रेट, एट द रेट का मतलब सिस्टर, बहन, एट द रेट का मतलब सिस्टर, बहन, आर एस की बहन है, एस टी की बहन है, आर एस की सिस्टर है, एस टी की सिस्टर है। दो बार एट द रेट था ना। उसके बाद हैस, हैस का मतलब वाइफ, टी पत्नी है यू की, यानी कि आई यू का हस्बैंड है, क्योंकि आई की ये तीन बेटी, नहीं आई यू का ससुर है, सॉरी, आई यू का फादर इन लॉ है, ससुर है, फादर इन लॉ है, आई यू का फादर इन लॉ है, क्योंकि आई की ये 3 डॉटर्स थी, 3 बेटी थी, और ये सन इन लॉ था, दामाद था, आई यू का ससुर है। तो पहला कथन हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि है वो तो नहीं है पूछा है। अब हमें सोल्व करना है ए और टी के बीच में, ए और टी के बीच में। अब देखो आई से टी तो सोल्व है ही, ए से आई और सोल्व कर लो, ए और टी के बीच में मिल जाएगा, यानी कि पूरा ही सोल्व करना है। मैंने पहले इसलिए सोल्व नहीं किया, क्या पता पहले ही आंसर आ जाता, क्या पता ए ही आंसर होता। अब जरूरत पड़ी हम ए से आई और सोल्व कर लेंगे भाई, ए से आई और सोल्व कर लेंगे। अब देखो ए प्लस जी, प्लस का मतलब फादर और एंड का मतलब ब्रदर, यानी कि जी आई का भाई है, एंड का मतलब ब्रदर, जी आई का भाई है, जी भाई है। ठीक है, इस तरफ बना लो, चाहे जी आई का भाई है इस तरफ बना लो। अब प्लस का मतलब फादर, यानी कि पिता, यानी कि ए जी का पिता है, ए जी का पिता है। तो रिश्ता क्या दिया है, ए टी का नाना है, ए टी का नाना है, ए टी का नाना नहीं है भाई, ए टी का दादा है। टी के पिता आए, के पिता ए, टी के पिता आए, के पिता ए, पिता के पिता नाना नहीं होते, पिता के पिता दादा होते हैं। तो ये हमारा आंसर है, बी हमारा आंसर है, आगे सोल्व करना ही नहीं है। पिछले क्वेश्चन बाय मेथड बता दीजिए हिमांशु, कौन से पिछले क्वेश्चन, बाय मेथड ही बता रहा हूं सारा है भाई हिमांशु यादव, इसी पिछला क्वेश्चन बाय मेथड ही बताया, ये भी बाय मेथड ही बताया। ठीक है, चलो जी आई का भाई है, अगला ऑप्शन जी आई का भाई है, बिल्कुल जी आई का भाई है। अगला ऑप्शन आर ए की पोती है, आर ए की पोती है, बिल्कुल ए के बेटे की बेटी है पोती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, जल्दी करो। बहुत सारे क्वेश्चन है इस टाइप के मेरे पास, टेंशन ना, ऐसे तो बहुत क्वेश्चन करा दिए यार, है ना। ये करो, अभी भी कराया तो ये, लेकिन उसमें क्या पूछा था, उसमें पूछा था
पीआर की बुआ पूछा था, अब मैं पीआर की बहन पूछ रहा हूँ, जल्दी करो, अभी अभी कराया था। आ जाओ। पी इज द सिस्टर ऑफ आर, पी आर की बहन है। अब पी आर की बहन है तो भाई प्लस का मतलब भाई होता है, तो पी आर की बहन तो नहीं हो सकता, फीमेल, ये गलत। मल्टीप्लाई का मतलब बहन है, आगे देखेंगे। चलो पहला ऑप्शन देखते हैं अब। पहला ऑप्शन, पी क्यू की बहन है और प्लस का मतलब भाई, क्यू आर का भाई है, यानी कि पी आर की बहन है। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है, बन गई बात। अभी भी सोल्व एक ही करना पड़ा, मतलब वो एक ही सोल्व करवाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये करो, क्यूपी का भाई साबित करना है। अरे ये तो और भी आसान, क्यूपी का, देखो इसमें क्यूपी बस यहीं दे रखा है, क्यूपी का भाई साबित करना है ना। करो जल्दी से, क्यूपी का भाई साबित करना है। प्लस का मतलब माँ, प्लस का मतलब माँ, पी क्यू की माँ है तो क्यू पी का भाई हो ही नहीं सकता, गलत। पी क्यू की माँ है तो क्यू पी का भाई हो ही नहीं सकता, बेटा होगा या बेटी होगी, सोल्व ही नहीं करेंगे आगे। नेक्स्ट, माइनस का मतलब भाई, पी क्यू का भाई है। अब ये मत कर लेना पी क्यू का भाई है तो क्यू पी का भाई है, आगे देखेंगे। प्लस का मतलब माँ, क्यू आर की माँ है, अब क्यू पी की बहन साबित हुई, गलत। मल्टीप्लाई देखेंगे, मल्टीप्लाई का मतलब पी आर के पिता हैं, पी आर के पिता हैं, माइनस, माइनस का मतलब ये हो ही नहीं सकता वैसे, क्यों नहीं हो सकता, आर क्यू का भाई है, मतलब क्यू नीचे वाली जनरेशन में आगे, तो क्यू पी का भाई साबित हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, माइनस, माइनस का मतलब भाई, पी क्यू का भाई है, और प्लस का मतलब माँ, नहीं नहीं सॉरी, माइनस, मल्टीप्लाई का मतलब, माइनस का मतलब क्या है, भाई, पी क्यू का भाई है, ठीक है। और मल्टीप्लाई का मतलब, मल्टीप्लाई पिता, क्यू आर का पिता है तो क्यू पी का भाई साबित हो गया, दोनों भाई हो गए। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। कॉलिंग नंबर पे कॉल कर लेना राहुल, ठीक है, फिर पता चल जाएगा कितने दिन में आ जाएगी। चलो ये करो, कौन सा कथन सही है पूछा है, करेक्ट पूछा, नोट करेक्ट नहीं पूछा, करेक्ट पूछा है।
करेक्ट पूछा है। तो पहले सोल्व करना जेड और एस के बीच में, इसलिए बोल रहा हूं ये चीज मैं, क्योंकि मान लो ऑप्शन से चलना बच्चे, जेड और एस के बीच में सोल्व करना, क्या पता पहला ही आंसर आ जाए, तो ये सब फालतू की चीजें क्यों सोल्व करनी पड़ेंगी हमें, इतना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, क्या पता पहला ही आंसर आ जाए। करेक्ट पूछा है, सही पूछा है, ठीक है। चलो करो सॉल्व। हो गया भाई, आ जाओ। क्या आंसर आया, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। देखते हैं देखते हैं, अब आ जाओ। अगर हम बात करें पहले की, तो मैं सिर्फ और सिर्फ जेड और एस सोल्व करूंगा। क्या सोल्व करूंगा, जेड और एस, ठीक है। तो जेड एंड, एंड का मतलब भाई, पहला सोल्व कर रहा हूं। जेड एंड आर, एंड का मतलब भाई ब्रदर, जेड भाई है आर का। पावर, पावर का मतलब मां, आर मां है एस की, तो जेड एस की सास है, बिल्कुल नहीं भाई, जेड एस के मामा है, गलत। अब मैं दूसरे में आऊंगा, डब्ल्यू वाई का पति है। अब मैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू किसका पति है, यू का, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू और यू सोल्व करूंगा, बस डब्ल्यू और यू सोल्व करूंगा। डब्ल्यू यू का पति है, तो यू हैस डब्ल्यू, हैस का मतलब पत्नी, यानी कि यू पत्नी है डब्ल्यू की। अब यू पत्नी है डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू पति है यू का, हो गया। अब देखो, जो बच्चे इस क्वेश्चन को यहां से सोल्व करते, ये सोल्व करते एट द रेट वी, फिर ये सोल्व करते, फिर ये सोल्व करते, फिर ये सोल्व करते, फिर ये सोल्व करते, फिर ये करते, फिर ये करते, और करते सच में करते, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, क्वेश्चन आते ही सबसे पहले सोल्व करने लग जाएंगे इतना बड़ा ग्राफ, और फिर ऑप्शन देखेंगे। ईमानदारी से बताना, आप में से भी कई बच्चे करते होंगे, मैंने खुद करते हुए देखा है कि एच वी यू डब्ल्यू ई एक्स जेड आर एस सोल्व करके फिर ऑप्शन देखेंगे, है ना, ठीक है। तो चलो भाई नेक्स्ट, तो इस तरीके से पूरा सोल्व नहीं करना है, ऑप्शन के साथ चलना है, ठीक है। करो भाई, करो जल्दी करो, इस टाइप की सारी प्रॉब्लम दूर करूंगा। 2023 के भी 22 के भी सारे सवाल रखे मैंने, ताकि सारी टाइप, सारा लेवल, सब कुछ कवर हो सके। ऐसा नहीं ना कि आपके 23 में मान लो हल्के क्वेश्चन आए हैं तो मैं 22 वाले ना लूँ, 21 वाले ना लूँ, भाई लेवल और टाइप तो सारी लेनी पड़ेगी ना हर चैप्टर में।
देखो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर करने चाहिए बच्चे को, लेकिन हम टीचर इस तरीके से रिसर्च करते हैं, मान लो किसी चैप्टर में 2023 में इजी आया, वही चैप्टर 2022 में भी इजी आया, वही चैप्टर 2021 में भी इजी आया, लेकिन मान लो कोई वो चैप्टर 2020 में बहुत हाई लेवल आया, तो भाई कभी तो हाई लेवल आया ना, तो कभी फिर भी आ सकता है। इसलिए हम ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, और 19 भी देखते हैं, 18 भी देखते हैं। हमें मेन मुद्दा ये होता है कि भाई सारे लेवल कवर हो जाए, सारी टाइप कवर हो जाए। अब एक चैप्टर में एक टाइप ऐसी थी, एक किसी और टॉपिक में, उसमें 2018 में क्वेश्चन आया था, 19 में नहीं आया, 20 में नहीं आया, 21 में नहीं आया, 22 में नहीं आया, 23 में नहीं आया, लेकिन वो टाइप तो करवाई ना, क्या पता 24 में आ जाए, क्या पता 25 में आ जाए, छोड़ेंगे कुछ नहीं। मैं करता था सर, जैसे आपकी क्लास देखा तब से सही हो गया हूँ, रोशन कुमार। अरे बहुत बच्चे ऐसे करते थे। आ जाओ, बता नहीं रहे तो क्या हो गया, आप ईमानदार हो, आपने बताया। जे इज फादर ऑफ आर, जे आर का पिता है, जे आर का पिता है, पहले इक्वेशन। एट द रेट का मतलब पत्नी, जे आर का पिता साबित करना है, और जे एट द रेट, जे पत्नी है मतलब जे फीमेल है। फीमेल है तो कुछ भी रिश्ता हो मां साबित हो सकती है, पिता साबित नहीं हो सकता, गलत। सोल ही नहीं करना, काम खत्म, खत्म काम। बी में आ जाओ, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब भाई, सीधा मैं जे सोल्व करूंगा, मैं सी सोल्व क्यों करूंगा फालतू में। परसेंटेज मतलब भाई ये हो सकता है तो इसको मैं सोल्व करूंगा, हो सकता है इसको मैं सोल्व करूंगा बी को। परसेंटेज, जे के का भाई है। उसके बाद डॉलर, डॉलर का मतलब पिता, के एम का पिता है। उसके बाद हैश, हैश का मतलब सिस्टर, एम आर की बहन है, तो जे आर का पिता नहीं है, एक्चुअल में पिता के है, के आर का पिता है, जे पिता नहीं है, बी खत्म। अब मैं सी सोल्व करूंगा। डॉलर, डॉलर का मतलब पिता, जे के का पिता है, जे पिता है के का, ये रहा डॉलर, जे के का पिता है। फिर परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब भाई, ब्रदर, के भाई है एम का। हैश, हैश का मतलब बहन, एम आर की बहन है, जे इन तीनों बच्चों का पिता है, जे इन तीनों बच्चों का पिता है, तो जे आर का पिता है, तो सी इज द राइट आंसर। सर मैं भी ऐसे ही करता था, एक्साइज इंस्पेक्टर सीतम प्रसाद, मैं भी ऐसे ही करता था, लेकिन अब नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, और कई बच्चे इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि पिछली क्लास में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे ना, वो सोचेंगे अरे यार बहुत है, अब हम खुद ही कर लेंगे। अरे भाई रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जिसमें ना पढ़ने के बाद 70% सिलेबस ऐसा लगेगा हम खुद ही कर लेंगे, हम खुद ही कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी मेरी हर क्लास जरूर देखना। क्या पता किस चैप्टर के, किस टाइप के, किस क्वेश्चन में आपको करना आता हो, मैं मना नहीं कर रहा, आपको करना आता हो, किस क्वेश्चन में मैं ये बता दूं कि बच्चे ऐसे मत करना, ऐसे करना, है ना। जैसे इसमें फीमेल, ये कई बच्चों को नहीं पता होता, पूरा सोल्व करते रहेंगे, फीमेल का ध्यान ही नहीं रखेंगे, सोल्व करते रहेंगे, तब जा करके पता चलेगा हाँ पता नहीं है। अरे फीमेल साबित होगी तो सोल्व ही नहीं करना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो रीजनिंग सीखने के अलावा सीखनी है, बड़ी बारीकी से काम किया है मैंने, और बड़ी बारीकी से आपको सीखना होगा, तब काम चलेगा, तब नहीं आ पाओगे, पूरे के पूरे नंबर होंगे, सबसे कम टाइम में होंगे। टाइम बचाना बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट सॉल्व करो। अब आप ऑप्शन के साथ जो सॉल्व करने हैं उन पे आ जाते हैं, आ जाओ। कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है पूछा है, नॉट करेक्ट, ठीक है। एक बार ऑप्शन देख लो, ठीक। सी जेड की दादी है, टीसी की पुत्री, पहले ऑप्शन में चलते हैं। सी जेड की दादी है, टीसी की बेटी है, वी जेड का पिता है, टी एस की माता मदर है। पहले ऑप्शन में चलते हैं, सी जेड की दादी है, साबित करो जल्दी से।
तो सी जेड की दादी है, तो बच्चे बस सी और जेड में ही देखना, बस बस जल्दी से। चलो देखो भाई, आ जाओ। पहला ऑप्शन सी जेड की दादी है, सी जेड सोल्व करना है, ठीक है। जेड एट द डॉलर, जेड डॉलर, डॉलर का मतलब है ब्रदर, भाई, ठीक है। ऊपर सोल्व करता हूं। डॉलर का मतलब भाई, भाई है एस का। फिर एट द रेट, दो बार एट द रेट दे रखा है, एक बार दो बार। एट द रेट का मतलब पुत्र, पुत्र यानी कि बेटा, यानी कि यहां पर एस बेटा है वी का और वी बेटा है सी का। अब सी जेड की दादी है या नहीं आगे देखेंगे परसेंटेज, ताकि मेल फीमेल क्लियर हो सके। परसेंटेज बहन, सी बहन है वाई की। अब सी जेड की दादी है, बिल्कुल जेड के पिता वी के माँ, जेड के पिता वी की माँ सी है, सी जेड की दादी है, बिल्कुल सही है। बट हमें सही नहीं है ढूंढना है, तो हमारा आंसर गलत। टी सी की पुत्री है, टी सी की बेटी है, सी की बेटी है टी। अब टी और सोल्व कर लो भाई। टी एंड, एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब है माता, एंड का मतलब माता, यानी कि टी माँ है जेड की, टी माँ है जेड की। अब टी माँ है, ये पिता है, तो हस्बैंड वाइफ हो गए। मैंने आपको कहा था ग्राफ अगर नीचे से क्लोज है तो ऊपर हस्बैंड वाइफ है। तो भाई टी सी की क्या पूछा उसने? उसने पूछा है टी सी की पुत्री है। नहीं भाई, टी सी की पुत्री नहीं है, सी की पुत्र वधु है, सी के बेटे की वाइफ है, सी के बेटे की वाइफ है। तो बी हमारा आंसर हो गया, टी सी की पुत्री नहीं है। ठीक है, डन भाई। चलें आगे, इसी टाइम होते हैं भाई क्लास, तो मजा आ गया गुरुजी, बहुत बढ़िया भाई। चलो अगला सोल्व करें, करो भाई। सही नहीं है पूछा, ये भी नॉट करेक्ट। ठीक है, जल्दी करा देता हूं, नॉट करेक्ट। आ जाओ, ठीक है। देखो ऑप्शन से हम करेंगे। देखो भाई, पहला ऑप्शन जी टी के दादा हैं। देखते हैं भाई जी टी के दादा हैं या नहीं, लेकिन हमें सोल्व करना बस जी और टी में। जी और टी में हैस का मतलब पिता, तो जी एम के पिता हैं और एम टी के पिता हैं, तो जी टी के दादा हैं। भाई सही नहीं है ढूंढना है, नॉट करेक्ट ढूंढना है।
तो पहला तो हो गया गलत। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन किसके बीच में है? आर टी के पति हैं, आर और टी के बीच में सॉल्व करना है। किसके बीच में? आर और टी के बीच में। यानी कि टी तक तो सॉल्व कर दिया, अब आर तक और सॉल्व करना। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो पूरा सॉल्व करवा के मानेगा, क्योंकि जी से टी सॉल्व करवा दिया उसने, अब टी से आर सॉल्व करवा देगा। टी परसेंटेज एस, टी परसेंटेज एस, परसेंटेज का मतलब माँ, टी माँ है एस की। फिर एट द रेट, एट द रेट का मतलब बहन, एस बहन है एच की। फिर एंड, एंड का मतलब सन, बेटा, पुत्र, ठीक है। एच बेटा है आर का, यानी कि ये हस्बैंड वाइफ हो गए, ये हस्बैंड वाइफ हो गए। एच बेटा है, एंड का मतलब सन, एच बेटा है आर का। क्या ऑप्शन दे रखा है? ऑप्शन दे रखा है आर टी का पति है। क्या आर टी का पति है? हाँ बिल्कुल, आर टी का पति है, आर टी का पति है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत। डब्ल्यू एच की नानी है, डब्ल्यू एच की नानी है। अब आगे फिर सॉल्व करवा रहा है। एंड, एंड का मतलब एंड का मतलब बच्चे बेटा, आर डब्ल्यू का बेटा है। डब्ल्यू किसकी नानी है? तीसरे ऑप्शन में क्या बोल रहा है? डब्ल्यू एच की नानी है, ठीक है। एंड अभी पहले तो डब्ल्यू फीमेल साबित हो, नानी है तो। फिर एट द रेट, एट द रेट का मतलब बहन, पूरा ही सॉल्व करवा दिया। डब्ल्यू यू की बहन है, डब्ल्यू एच की नानी नहीं है भाई, एच के पिता की माँ है, पिता की माँ, पिता की माँ होती है दादी, पिता की माँ क्या होती है? दादी। डब्ल्यू एच की नानी नहीं है, दादी है, तो सी इज द राइट आंसर। डब्ल्यू एच की दादी है, नानी नहीं है। ठीक है राजा कुमार, फिगर सीरीज को मैं एक बार और करा दूंगा, ठीक है। कर लोगे? ऐसा और करा देता हूं, एक और सुन लो भाई। नोट करेक्ट पूछा था, इसमें करेक्ट पूछा है, सही है, करेक्ट पूछा है। विच वन इज करेक्ट? जो सही है, ठीक है, करेक्ट पूछा है। हो गया? देखो, पहला, सी इज वाइफ ऑफ यू, सी यू की पत्नी है। आ जाओ भाई, सी किसकी पत्नी है? यू की। पहले तो इतना ही सोल्व करेंगे भाई। यू और सी के बीच में, यू एंड टी, एंड का मतलब माँ, यू टी की माँ है। फिर उसके बाद एट द रेट, अब थोड़ी स्पीड में कर लो भाई। एट द रेट, टी आर का, एट द रेट का मतलब भाई, टी आर का भाई है, टी आर का भाई है। फिर उसके बाद प्लस, प्लस का मतलब बेटी, आर बेटी है किसकी? सी की, यानी कि ये हस्बैंड वाइफ हो गए, ये हस्बैंड वाइफ हो गए। क्या रिश्ता पूछा पहले में?
सी यू की पत्नी है। क्या सी यू की पत्नी है? नहीं, पति है। सी यू की पत्नी नहीं है, पति है। सी यू के हस्बैंड है, तो पहला गलत। दूसरे में आते हैं। जी डब्ल्यू के पिता हैं। जी डब्ल्यू के पिता हैं, तो देखो जी और डब्ल्यू में सोल्व करना है। जी और डब्ल्यू में सोल्व करना है, तो जी और यू में भी सोल्व कर लो, सारा ही सोल्व हो जाएगा फिर तो। ठीक है, जी एंड यू, एंड का मतलब मां, जी यू की मां है। जी यू की मां है। अब देखो डब्ल्यू और जी में और सोल्व करना है। तो के से जी मिला दो। देखो डब्ल्यू जी से कैसे मिलाओगे, हमारे पास जी है तो एक एक सोल्व करते चलो। के से जी सोल्व कर लो, डॉलर। एक एक सोल्व करते चलो, डब्ल्यू तक पहुंच जाओगे। डॉलर, डॉलर का मतलब हस्बैंड, के जी का पति है। फिर परसेंटेज, एस परसेंटेज का मतलब बेटा, एस के का बेटा है। अब देखो एस के का बेटा है। अब एस के का बेटा तब होगा जब एस इसका भाई बनेगा, क्योंकि इन दोनों की बेटी थी यू, इन दोनों की बेटी थी यू, और एस के का बेटा बनाना है। ठीक है, एस के का बेटा, इन दोनों का बेटा बनाना है, तो एस यू का भाई बनाएगा। इन दोनों की बेटी है, एस बेटा बनाना है, ये बेटी ये बेटा, ये बेटी ये बेटा, ये बेटी ये बेटा, यानी कि ये भाई बनेगा। चलो उसके बाद डब्ल्यू से एस कनेक्ट कर दो। एट द रेट का मतलब भाई, डब्ल्यू एस का भाई है। अब डब्ल्यू भाई एक और बनाना पड़ेगा, थोड़ी जगह कम पड़ गई मेरे लिए, यहाँ थोड़ा जल्दी एस लिख देता हूँ और डब्ल्यू यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, डब्ल्यू एस का भाई है, एस यू का भाई है, एस के का बेटा था। अब पहला रिश्ता तो गलत हो चुका। जी डब्ल्यू के पिता हैं। क्या जी डब्ल्यू के पिता है? नहीं, मां है भाई, जी पिता नहीं है, मदर है, फादर नहीं है, गलत। जी आर की नानी है। जी नानी है भाई, आर की, आर की मां यू की मां नानी है भाई, बिल्कुल सही जवाब सी। जी आर की नानी है, आर की, जी आर की नानी है, आर की मां थी यू की मां जी, आर की मां यू की मां, मां की मां नानी, बिल्कुल सही जवाब। अब मुझे लगता है कि ब्लड लेसन कर लोगे अच्छे से। देखो बच्चे, अब कराने को तो कितनी ही प्रैक्टिस कराते रहूं, कोई टाइप नहीं छोड़ी मैंने, कोई लेवल नहीं छोड़ा, बड़ी बड़ी इक्वेशन भी सोल्व कराई मैंने, सारी चीज़ सोल्व कराई, किस तरीके से ऑप्शन से चलना है हर टाइप कराई मैंने, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन भी कराए। वो जो ए इज फादर ऑफ बी, बी सन ऑफ सी, ए बी का बेटा है, सी डी का भाई है, वो भी क्वेश्चन कराए, ये कोडिड वाले भी क्वेश्चन कराए, सारे टाइप, सारे लेवल, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। प्रैक्टिस करते रहना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, साई ब्लेस यू।